हम अपनी बातों और बिहेवियर से लोगों को इम्प्रेस करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना बात के ही लोगों को ऑटोमेटिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। इनकी पर्सनालिटी इतनी मैग्नेटिक होती है कि लोग अपने आप ही इनसे बात करना पसंद करते हैं, इनके बारे में जानना पसंद करते हैं। ये सब इनकी ऑरा की वजह से होता है। अगर आप भी इसी तरह की पर्सनालिटी चाहते हैं तो आपको अपना ऑरा बढ़ाना होगा। इससे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ऑरा होता क्या है। तो बहुत कुछ ऑरा के बारे में न बताते हुए मैं केवल आपको आपके काम की ही चीज़ बताऊंगी, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और अगर आप मेरी वीडियो पसंद करते हैं और आप इसी तरह के ही काम की वीडियोस चाहते हैं तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब समझते हैं कि ऑरा होता क्या है। ये पूरी यूनिवर्स एनर्जी से बनी है। हम चीज़ों को सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिफ्रेंशिएट करते हैं, पर रियल में ये सब एनर्जी है। साइंस को अगर हम डीप में समझेंगे तो यही पाएंगे कि हम एक्चुअल में एनर्जी की ही स्टडी करते हैं। ऑरा भी एक एनर्जी का ही रूप है। इसी ऑरा की वजह से ही हम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। हर चीज के चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड पाई जाती है जो दिखाई नहीं देती है, केवल महसूस की जा सकती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे केवल महसूस कर सकता है। ये एक कलरफुल घेरा होता है जो इस दुनिया में मौजूद हर एक चीज के चारों तरफ हमेशा ही पाया जाता है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग। ह्यूमन में ये जो घेरा होता है वो हमारे फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्टेट को दर्शाता है। ये जितना ज्यादा और जितना क्लियर होगा आपके चेहरे पे उतनी ज्यादा चमक होगी, आप उतने ही अट्रैक्टिव दिखेंगे, लोग आपसे उतने ही अट्रैक्ट होंगे, आपकी बात सुनना पसंद करेंगे, आपकी बात पे भरोसा करना पसंद करेंगे। ऑरा को हिंदी में आभामंडल और साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को मैग्नेटिक बनाती है। ऑरा में कई कलर्स दिखाई देते हैं और हर एक कलर का अपना अपना मतलब होता है। इस दुनिया में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट एनर्जी ही है। इस बात को महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला इस तरह से समझाते हैं कि अगर आप यूनिवर्स के सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं तो हर चीज को आपको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के टर्म में समझना होगा। यानी कि ऑरा भी एक एनर्जी का ही पार्ट है और ये एनर्जी आपके भीतर से बाहर की ओर लगातार निकलती है, जिससे सामने वाला महसूस करता है। ये एनर्जी आपकी जितनी क्लियर होगी, जितनी ज़्यादा होगी, जितनी पॉजिटिव होगी, लोग आपका साथ उतना ही पसंद करेंगे। आप अंदर से जितना खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, आपका ऑरा उतना ही मजबूत रहेगा। देवी देवताओं की फोटो में आप देखते होंगे कि इनके सिर के चारों तरफ एक घेरा सा बना होता है जो कि इनके ऑरा को ही बताता है। बहुत पुराने जमाने में हमारे ऋषि मुनि संत हुआ करते थे जिनके चेहरे पे एक तेज हुआ करता था। इनका ऑरा बहुत दूर तक होता था और जो लोग भी इनके ऑरा के चपेट में आते थे वो अपने आप ही शांत हो जाया करते थे। इनका आशीर्वाद लोगों की जिंदगियां बदल दिया करता था। ये लगातार जप तप करने का ही नतीजा होता था। साथ में इनकी सिंपल लाइफस्टाइल, सात्विक भोजन और ये अपने जीवन से हमेशा संतुष्ट रहते थे, खुश रहते थे। अब ये चीज धीरे धीरे गायब होती गई। इसकी वजह है हमारी खराब लाइफस्टाइल, हमारा अशुद्ध खान पान और हमारी स्ट्रेस भरी लाइफ ने हमारा तेज छीन लिया है। तब भी आपको कुछ लोग ऐसे जरूर मिलेंगे जिनके चेहरे पे एक अजीब सा तेज होगा, जिनकी पर्सनालिटी इतनी मैग्नेटिक होगी जो आपको अपनी तरफ खींचेगी। अगर आप इनके बारे में जानेंगे तो यही पाएंगे कि इनकी जो लाइफस्टाइल काफ़ी सिंपल होती है। ये हमेशा पॉजिटिव सोचने वाले, पॉजिटिव बात करने वाले होते हैं। कुछ थोड़ा बहुत वो आध्यात्मिक टाइप के भी होते हैं और हेल्दी रहते हैं और हमेशा ही खुश रहते हैं, अपनी लाइफ से संतुष्ट रहते हैं। ऑरा एक प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह भी काम करता है। ये हमें नेगेटिव एनर्जी और बीमारियों से भी बचाता है। बीमारियों का कनेक्शन हमारे मन से होता है। जब हमारा मन अशांत होता है तब हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, हम नेगेटिव इमोशंस के चपेट में आने लगते हैं, जिससे कि हमारा ऑरा कमज़ोर हो जाता है। हम अपने ऑरा को ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं। वहीं जब हमारा मन बहुत खुश रहता है तब हमारे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, हम पॉजिटिव महसूस करने लगते हैं, जिससे हमारा ऑरा बढ़ने लगता है। ये हमें रोगों से भी बचाता है। ऑरा हमेशा एक जैसा नहीं होता है, ये हमेशा घटता बढ़ता रहता है, जिसका कनेक्शन हमारे इमोशनल और मेंटल कंडीशन से होता है। हमारा ऑरा हमेशा एक जैसा इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि हम तरह तरह के इन्वायरमेंट में आते जाते हैं, हम तरह तरह के लोगों से मिलते जुलते हैं और कभी हम पॉजिटिव सोचते हैं तो कभी नेगेटिव सोचते हैं, कभी अच्छा महसूस करते हैं तो कभी लो फील करते हैं। इस वजह से हम लगातार अपने ऑरा को बढ़ा नहीं पाते हैं।
वैसे तो मनुष्य अपने ऑरा को 2 फीट तक बढ़ा सकता है। हम अपने ऑरा को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस बारे में भी हम जानेंगे आज की वीडियो में। जब हमारा ऑरा कमजोर हो जाता है तब हम अपने काबिलियत के हिसाब से काम नहीं कर पाते हैं, टैलेंटेड होके भी अपना 100% नहीं दे पाते हैं। इसलिए बीच बीच में ऑरा की क्लींजिंग जरूरी होती है। ऑरा को क्लीन करने के कई टेक्निक्स होती हैं, उसमें से एक पॉपुलर टेक्निक होती है जिसे हम नजर उतारना कहते हैं, जो लगभग हर घरों में होती है, जिसमें नेगेटिव एनर्जी को आपसे दूर किया जाता है, आपको किसी भी नेगेटिव एनर्जी से मुक्त किया जाता है। दूसरी टेक्निक होती है मेडिटेशन। लगातार मेडिटेशन करके भी आप अपने ऑरा को बढ़ा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तीसरी होती है मंत्र जाप। लगातार मंत्र जाप के भी आप अपने ऑरा को बढ़ा सकते हैं, जैसे हनुमान कवच और दुर्गा कवच। इसको लगातार जपने से आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। इसके साथ साथ और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि सुबह की शुरुआत आप नींबू पानी से कीजिए। इससे आपकी बॉडी अंदर से क्लीन होती है, टॉक्सिक सब्सटेंस और नेगेटिविटी आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। सोने से पहले प्लीजेंट म्यूजिक सुने। म्यूजिक आपकी बॉडी को हील करती है। 1 घंटा डेली नेचर के साथ बिताएं, यानी कि नेचर वॉक करें और साथ में नेचुरल चीज़ों को फील भी करें। जैसे कि तेज हवा चल रही है तो आप अपने दोनों हाथों को फैला लें और उसे फील करें। इसी तरह से आप धूप को भी फील करें। सुनहरी धूप में अपने कुछ टाइम बिताएं। साफ सफाई का ध्यान दें, अपनी बॉडी और अपने पहनने वाले कपड़ों को भी साफ रखें। आप नहाते समय नमक के पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारी नेगेटिविटी को दूर भगाता है। बीच बीच में मंदिर आते जाते रहें। मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा जहाँ भी आप जाते हैं तो बीच बीच में जरूर जाते रहा कीजिए, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं जो कि आपके अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाती है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या ऑरा को देखा जा सकता है? बिल्कुल ऑरा को देखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको पहले अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, तभी आप ऑरा को सेंस कर सकेंगे। इसके लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव होना चाहिए कि ऑरा को सेंस कर सके। इसका कनेक्शन सीधे हमारे पीनियल ग्लैंड से होता है। ये पीनियल ग्लैंड ही है जो किसी भी तरह के स्पिरिचुअल या सुपरनैचुरल पावर को सेंस कर पाती है। इसलिए पहले आपके पीनियल ग्लैंड को एक्टिव होना जरूरी होता है। कुछ ऐसे एक्सपर्ट भी होते हैं जो लगातार इसी तरह की प्रैक्टिस करते हैं, जिनका सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी एक्टिव होता है। वो सामने वाले के ऑरा को आसानी से महसूस कर लेते हैं। ये बता देते हैं कि सामने वाला कैसा है, इसकी मेंटल कंडीशन कैसी है। ऑरा पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी। जैसे कुछ लोगों से आप पहली बार मिलते हैं, वो सिंपल से दिखने वाला व्यक्ति भी आपको अट्रैक्टिव लगने लगता है, एक पॉजिटिव सा फील होता है। वहीं कुछ लोगों से मिलकर एक नेगेटिव वाइब्स आती है, बात करने का मन नहीं करता है, दोबारा मिलने का मन नहीं करता है। इसी तरह से कुछ जगहें होती हैं, कुछ जगहें आपको पॉजिटिव फील कराती हैं, एक पॉजिटिव वाइब से आपको महसूस होती है। वहीं कुछ जगह पे जाकर आपको नेगेटिव फील सा होता है। सबका अपना अपना ऑरा होता है। जिसका भी ऑरा आपके ऑरा से मैच करता है, उसी से ही आपकी फ्रेंडशिप होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सामने वाले के ऑरा को महसूस करता है, जिस वजह से आप गेस कर पाते हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति कैसा है। अब आप कैसे समझेंगे कि आपका ऑरा वीक है या वीक हो रहा है? सबसे पहले तो आप इमोशनली अनस्टेबल होने लगेंगे। आपको बात बातें रोना आएगा। आप दूसरे की परेशानी में परेशान होने लगेंगे। आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा करने लगेंगे। आपको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आने लगेगा और अपने इसी बिहेवियर की वजह से आप पूरे घर को डिस्टर्ब कर देंगे। आप थका हुआ सा महसूस करने लगेंगे। आप में कॉन्फिडेंस की कमी आने लगेगी। आपकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी और आप बार बार बीमार होने लगेंगे। एक बीमारी खत्म होगी तो दूसरी होने लगेगी, दूसरी खत्म होगी तो तीसरी। इसी तरह से आप लगातार बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। और इसके साथ साथ आप कोई नेगेटिव एनर्जी को भी महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आपके आसपास कोई है, एक भ्रम सा आपको होने लगेगा। अचानक लोग आपसे बात करना बंद कर देंगे या आप आपकी बात में इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगे। अगर ये सब चीज़ें आपके साथ होने लगें तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपका ऑरा कमज़ोर हो रहा है या आपका ऑरा कम है। चलिए अब जानते हैं कि हम अपने ऑरा को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जो हमारे सबसे काम की चीज़ है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि हम अपना ऑरा अपने थॉट्स, अपने बिहेवियर, अपने एक्शन से बनाते हैं। जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं, जो हमेशा ही पॉजिटिव सोचते हैं, लाइफ के पॉजिटिव साइड को ही देखना पसंद करते हैं, जिनके मन में जल्दी कोई नेगेटिव इमोशंस नहीं आते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, ऐसे लोग हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हर चीज़ का अपना अपना ऑरा होता है और हम
अपने ही जैसी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव चीज़ों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। वहीं कुछ लोग बहुत ही सैड रहते हैं, निराशावादी बातें करते हैं, हमेशा ही नेगेटिव इमोशन से ही घिरे रहते हैं, खुद को अनलक्की सा महसूस करते हैं। ऐसे लोग नेगेटिव एनर्जी को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि हम अपनी सोच से ही अपने ऑरा को बनाते हैं। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, खुश रहेंगे, उतना ही आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाते जाएंगे और अपने ऑरा को दूर तक फैलाएंगे। अगर आप अपने ऑरा को बढ़ाना चाहते हैं या स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिविटी को अंदर से फील भी करना होगा। इसके लिए किसी मेकअप या स्टाइलिश दिखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सिंपल रह के भी अट्रैक्टिव दिख सकते हैं। आपके चेहरे पे एक अजीब सा तेज होगा जो कि नेचुरली होगा। यानी कि पॉजिटिव रहना भी है, साथ में फील भी करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑरा बढ़ता घटता रहता है, क्योंकि हमारे इमोशंस हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं। इसलिए बीच बीच में ऑरा को क्लीन भी करते रहना चाहिए। कोई भी टेक्निक आप अपना सकते हैं। इससे ऑरा में पाए जाने वाले सभी कलर्स के बीच में एक बैलेंस बना रहता है और आप नेगेटिव एनर्जी से दूर रहते हैं। मेडिटेशन से भी आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। डेली 10 से लेकर 15 मिनट आपको मेडिटेशन करना चाहिए और अपने सांस पे फोकस करना चाहिए। जब आप इनहेल करें तो आप ऐसा फील करें कि आप दुनिया भर की पॉजिटिविटी को अंदर ले रहे हैं। जब एक्सहेल करें तो आप ऐसा सोचें कि आप अंदर की सभी नेगेटिविटी को बाहर निकाल रहे हैं। यानी कि विजुलाइज करते हुए मेडिटेशन करें। नेगेटिव इमोशंस को अवॉइड करें। जितना हो सके नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर आने ना दें। इससे पहले आप नेगेटिव पीपल से दूरी बना लें और वो सभी चीज़ें जो किसी भी नेगेटिव इमोशंस के लिए ट्रिगर करती हैं उसे समझें और उस पर काम करें। एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति बने और सिंपलिसिटी को फॉलो करें। खाने में भी सात्विकता लाएं, अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं और सिंपल खाएं, क्योंकि हमारे जो खान पान होता है वो हमारे तन और मन पे प्रभाव छोड़ता है। पॉजिटिव जगहों पे जाएं जहाँ पॉजिटिव फीलिंग आती है। आप तीर्थ स्थानों पे जाया करिए। आप मंदिरों में जाया कीजिए, मस्जिद गुरुद्वारे में जाया कीजिए, मतलब उन सभी जगहों पे जाया कीजिए जहाँ पे आपको पॉजिटिव फील होता है। दूसरों की मदद ज़्यादा से ज़्यादा किया करिए। जब आप किसी को देखकर स्माइल करते हैं तो वो व्यक्ति भी आपको स्माइल बैक करता है। इससे आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग बनता है। इसलिए नीडी पीपल की हेल्प किया कीजिए या आप उन्हें चीज़ें डोनेट भी कर सकते हैं। आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय किया कीजिए। आप अपने काम से प्यार किया कीजिए। आपको अपने काम में इंटरेस्ट लेना चाहिए। अगर आपको उस काम में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या मजबूरी में कर रहे हैं तो इससे आप अपने ऑरा को और भी वीक बना रहे हैं। आपको उसी काम में सक्सेस मिलती है जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है। बाइनॉरल बीट्स सुना करें। बाइनॉरल बीट्स की फ्रिक्वेंसी में कुछ ऐसी ताकत होती है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। बाइनॉरल म्यूजिक आपको यूट्यूब पे कई मिल जाएंगे। डेली 10 मिनट आप इसे सुना करें। इससे आपका ऑरा और भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। और अगर आप बाइनॉरल बीट्स के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आपको एक वीडियो के लिंक इस वीडियो के एंड में दे दूंगी। आप उसे देख लीजिएगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि बाइनॉरल बीट्स कैसे हमारे माइंड को अफेक्ट करता है। तो अब आपको समझ में ही आ गया होगा कि सब कुछ एनर्जी का ही खेल है। जितना हम पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे उतना ही हम ऑरा को बढ़ाएंगे और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और बहुत ही यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इस वीडियो के एंड में भी कई वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, उन्हें भी देख लीजिएगा। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।